हेलो। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो आज हम सिनोनिम्स कवर करने वाले हैं। ये जो शब्द हम आज कवर करेंगे, जो भी वर्ड्स हम कवर करेंगे आज, वो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो लास्ट 2 से 3 साल में आए थे वेरियस एसएससी एग्जाम्स में। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है आज वो है एम्पल। हमें बताना है कि एम्पल का सिनोनिम क्या होगा। तो एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, या जो कहते हैं ना काफी है। कोई चीज हमारे लिए काफी होती है तो उसको एम्पल कहा जाता है। एंटरटेन का मतलब होता है किसी का मनोरंजन करना। किसी का एंटरटेनमेंट जो कहते हैं, एंटरटेनमेंट करना, किसी का मनोरंजन करना, वो एंटरटेन होता है। टेम्पल, जैसे कि आपको पता है, मंदिर। सैंपल जो होता है वो कह लीजिए कि एक मॉडल हो या एक नमूना हो किसी चीज का। कोई चीज आप खरीदने जा रहे हैं, उससे पहले आपको एक सैंपल दिखाया जाता है, तो उसको सैंपल कह सकते हैं, है ना? या आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें कोई जैसे 100 जनों में से आपको सर्वे करना है, तो आप 10 को लेते हैं, वो एक सैंपल हो जाएगा। तो ये होता है सैंपल। सफिशिएंट का मतलब होता है इनफ, पर्याप्त, कि ये हमारे लिए चीज काफी है। तो यहाँ पे हमारे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सफिशिएंट। अगला जो शब्द है वो है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है कह लीजिए भद्दा लगना, भद्दा, या कोई एक अजीब सिचुएशन आ जाती है। आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई एक अजीब सिचुएशन आ जाती है, उसको ऑकवर्ड कहते हैं। जो हम अजीब फील करते हैं, थोड़ा शर्म टाइप फील करते हैं, वो ऑकवर्ड होता है। तो उसको ऑकवर्ड कहा जाता है। एक होता है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव। कोई इनएक्टिव चीज होती है उसको डोरमेंट कहते हैं। आपका कोई बैंक अकाउंट है, वो आपने काफी टाइम से यूज नहीं करा है, तो वो इनएक्टिव हो जाता है, उसको डोरमेंट कहते हैं। अस्लीप। अस्लीप का मतलब होता है कोई सोया हुआ हो या नींद में हो, उसको अस्लीप कहते हैं। क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है, जैसे कि हमें पता है, होशियार। अनस्किलफुल। अनस्किलफुल का मतलब होता है कोई अनाड़ी, या कह लीजिए किसी को कोई चीज नहीं आती हो, उसको अनस्किलफुल कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट सिनोनिम हमसे पूछा है, जो क्लोजेस्ट मीनिंग जो इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनस्किलफुल। अगला जो शब्द है वो है अब्सॉर्ब। अब्सॉर्ब का मतलब होता है कि किसी चीज को अंदर ले लेना। कोई चीज है, कोई ज्ञान है, उसको आ, अपने अंदर जो कहते हैं शोषित कर लेना, अब्सॉर्ब कर लेना। स्पंज पानी को अपने अंदर कैसे ले लेता है, तो वो अब्सॉर्ब करना, उसको अब्सॉर्ब कहते हैं। प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है कोई चीज है, उसको लेके आप पहले से ही ऑक्यूपाइड हैं, बिजी हैं, उसको प्री ऑक्यूपाइड कहते हैं। रिप्लेस्ड। रिप्लेस्ड का मतलब होता है किसी को किसी चीज से रिप्लेस करना, बदल लेना। रिस्टोर्ड। रिस्टोर्ड का मतलब होता है आ, लौटाना, या कह लीजिए किसी एक
आप स्टेट में थे और आप एक्स स्टेट में थे और वाई पे गए और उसके बाद आपको रीस्टोर करके वापस एक्स में ले आया गया, रीस्टोर कर लिया गया, लौटाया गया, तो वो रिस्टोर्ड हो जाता है। सोक्ड, सोक्ड का मतलब होता है किसी को अपने अंदर ले लेना, सोख लेना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सोक्ड। अगला जो शब्द है वो है अनाउंस्ड। अनाउंस का मतलब होता है किसी चीज को अनाउंस करना या किसी की घोषणा करना। घोषणा करने को घोषणा करने को अनाउंस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है क्या, सीक्रेट, जो कॉन्फिडेंशियल चीज होती है जो किसी को नहीं पता, गुप्त जो कहते हैं वो, उसको सीक्रेट कहते हैं। एक होता है डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड का मतलब होता है कि किसी की घोषणा कर देना, आ, किसी का अनाउंसमेंट करना। तो यहाँ पे जो हमारा सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डिक्लेयर्ड। अब बाकी भी मीनिंग्स देख लेते हैं। एक होता है हिड। हिड का मतलब होता है छुपा हुआ या छुपाना, जो उसको हिड कहते हैं। स्ट्रेंज का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, कोई कहीं चीज पड़ी है उसको हटा देना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डिक्लेयर्ड। अगला जो हमारा शब्द है वो है अट्यून। ट्यून का मतलब होता है किसी को अपने अनुकूल करना, या कोई एनवायरनमेंट है उसको अपने अकॉर्डिंग कर लेना, उसको अट्यून कहते हैं, या हम उसके अकॉर्डिंग हो जाए तो वो जो चीज होती है वो अट्यून कहलाता है। अब असिमिलेट और स्क्यू, स्ट्रेंज, इनके आप शब्द मीनिंग देख लेते हैं। स्क्यू का मतलब होता है जो इंक्लाइंड होता है, जो तिरछी चीज होती है ना, उसको स्क्यू कहते हैं। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब होता है किसी को डिलीट करना या हटाना, डिलीट करना, हटाना, उसको स्ट्रेंज कहा जाता है। डिस्टरप्ट, डिस्टरप्ट होता है तोड़फोड़ करना, शांति भंग करना, उसको कहते हैं डिस्टरप्ट। किसी ने आपकी शांति डिस्टर्ब कर दिया, आपका पीस जो था, मेंटल पीस, उसको डिस्टर्ब कर दिया। और एक होता है असिमुलेट। असिमुलेट मतलब होता है किसी चीज को अपना लेना, या आ, कोई चीज है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, उसको एक्सेप्ट कर लेना। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, असिमुलेट। अगला जो हमारा शब्द है वो है अगस्त। अब यहाँ पे जो अगस्त है वो मंथ की बात नहीं हो रही है, द वर्ड अगस्त जो है उसके बारे में पूछा गया है कि उसका सिनोनिम क्या होता है। अब अगस्त जो है उसका मतलब होता है कोई फेमस चीज, कोई फेमस चीज है या कोई फेमस इंसान है, उसको अगस्त कहते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, इलिसिट। इलिसिट होता है कुछ इलीगल चीज या अनलॉफुल चीज, जो अवैध चीजें कहते हैं, उसको इलिसिट कहा जाता है। एक हमारा है परमानेंट। परमानेंट होता है कोई स्थायी चीज या कोई स्टेबल चीज, उसको परमानेंट कहते हैं। इमिनेंट और एमिनेंट, ये दो बड़े कंफ्यूजिंग शब्द हैं क्योंकि दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो एक ये जो इमिनेंट है इसका मतलब होता है कोई एडजेसेंट चीज, आपके पास कोई चीज पड़ी है, उसको इमिनेंट कहते हैं। और एक होता है एमिनेंट। एमिनेंट हो जाता है कोई फेमस चीज या पॉपुलर चीज जो कहते हैं, उसको एमिनेंट कहते हैं। तो यहाँ जो हमारा था क्वेश्चन अगस्त का, जो सिनोनिम हमें बताना था
उसका जो आंसर, जो सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग है, वो है एमिनेंट, ऑप्शन बी। अगला जो शब्द है हमारा, वो है अवर्ट। अवर्ट का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना। आप किसी चीज को रोक देते हैं तो उसको अवर्ट कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं परमिट, किसी को अलाउ करना या किसी को परमिशन देना कि वो कुछ काम कर सके, तो उसे परमिट कहा जाता है। फेस का मतलब होता है, ये शक्ल वाला फेस नहीं है, ये फेस है कि हम किसी का सामना करें, हम किसी का सामना कर रहे हैं, उसको फेस कहा जाता है। अगला जो शब्द है कन्फ्रंट, ये भी सेम, फेस और कन्फ्रंट दोनों का मतलब सेम ही होता है, किसी का सामना करना। किसी का आप सामना कर रहे हैं तो उसको कन्फ्रंट कहा जाता है। और एक होता है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज पे रोक लगाना, रोक लगाना या कुछ काम नहीं होने देना। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिवेंट। ऑप्शन, सॉरी, ऑप्शन ए, प्रिवेंट। अगला जो हमारा शब्द है वो है एरिड। एरिड का मतलब होता है एक ऐसी जमीन जो बंजर हो चुकी है, जिसपे कुछ फसल नहीं उगाई जा सकती, उसको एरिड कहते हैं। जो बंजर जमीन है उसको एरिड कहा जाता है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है कोई उपजाऊ जमीन। उपजाऊ जो जमीन होती है उसको फर्टाइल कहा जाता है, जिस पे आप खेती कर सकते हैं। लाइवली होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत एनर्जेटिक है, कोई एक्टिव है, उसको लाइवली कहा जाता है। एक होता है डैम्प। डैम्प मतलब होता है, कह लीजिए, कीचड़ या कोई मॉइस्ट गीली जगह जो होती है ना, आ, गीला स्थान होता है, उसको डैम्प कहा जाता है। और एक होता है ड्राई। ड्राई मतलब होता है सूखा, सूखी कोई जगह हो उसको ड्राई कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा एरिड का, वो है ऑप्शन सी, ड्राई। अगला जो शब्द है हमारा वो है अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना या उसका त्याग कर देना, त्याग कर देना। मान लीजिए कोई इंसान है, वो अपना घर छोड़ के चला जाता है, उसने अपना घर छोड़ दिया, तो उसने अपने घर को अबैंडन कर दिया है। तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है एक रिटेन। रिटेन का मतलब होता है किसी चीज को सस्टेन करना या बनाए रखना, उसको अपने पास ही रखना, उसको रिटेन कहते हैं। पोजेस का मतलब होता है कि आप किसी चीज को ओन करते हैं, या किसी पे आपका, कह लीजिए, कोई आपकी ओनरशिप है किसी चीज पे, है ना, तो उसको पोजेस कहते हैं। क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, कोई चीज है उसको छोड़ देना। रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को बचाना, सेव करना। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्विट। अगला जो हमारा शब्द है वो है ओडेसिटी। ओडेसिटी का मतलब होता है किसी की हिम्मत या किसी का साहस, कुछ चीज करने की जो हिम्मत है, कुछ साहस है, उसको ओडेसिटी कहते हैं। एक होता है काइंडनेस। काइंडनेस होता है कि कोई दयालु इंसान है, उसकी जो जनरोसिटी है या उसका जो कंपैशन है, उसको काइंडनेस कहते हैं। डियरिंग।
डेयरिंग वही साहस, जो हिम्मत होती है इंसान की, उसको डेयरिंग कहते हैं। कॉशन, कॉशन का मतलब होता है एक वार्निंग। आप किसी को वार्न कर रहे हैं कि ये काम मत करना है, तो आप उसको कॉशन कर रहे हैं। और एक होता है मीकनेस। मीकनेस होता है किसी की नम्रता या किसी की काइंडनेस। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डेयरिंग। एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि काइंडनेस और मीकनेस एक दूसरे के सिनोनिम्स है। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेयरिंग। अगला जो हमारा शब्द है वो है अरेन। अरेन का मतलब होता है आप किसी को ब्लेम करें या दोष डालें, किसी पे दोष डालें या ब्लेम करें, उसको अरेन कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, एक है अरेंज। अरेंज होता है किसी को किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना या व्यवस्थित करना, उसको अरेंज कहा जाता है। पर्सिक्यूट, पर्सिक्यूट का मतलब होता है ये, इसका मतलब होता है किसी को टॉर्चर करना, टॉर्चर करना या परेशान करना, सताना किसी को, वो पर्सिक्यूट कहा जाता है। एक होता है अराइव, कोई आ गया, किसी चीज मतलब कहीं पहुंच गया है या कहीं आ गया है तो उसको अराइव कहा जाता है। और एक होता है प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट होता है किसी पे कह लीजिए केस चलाना या किसी पे ब्लेम डालना, उसको प्रोसिक्यूट कहा जाता है। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोसिक्यूट। अगला जो हमारा वर्ड है वो है एडमायर। एडमायर का मतलब होता है किसी चीज की प्रशंसा करना या किसी की तारीफ करना, उसको एडमायर कहते हैं। एडमोनिश जो हमारा ऑप्शन है उसमें एक है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना। डांटना जो होता है उसको एडमोनिश कहा जाता है। फॉरगेट का मतलब हो जाता है किसी चीज को भूल जाना, उसको फॉरगेट कहा जाता है। निगलेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को इग्नोर करना। आप अगर किसी चीज को इग्नोर कर रहे हैं तो आप उस चीज को निगलेक्ट कर रहे हैं। और एक हो जाता है अप्रिशिएट। अप्रिशिएट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, कोई प्रशंसा करना, उसको अप्रिशिएट कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रिशिएट। अगला जो है वो एक सेंटेंस दिया हुआ है। और ये एसएससी पीएचएसएल 2022 का सवाल है। तो सवाल है कि पुलिस फियर दैट टेररिस्ट में ट्राई टू असैसिनेट द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज अपीयरेंस एट द समिट। तो हमें यहाँ पे असैसिनेट जो वर्ड है इसका सिनोनिम बताना था। जो सिनोनिम है वो हमें बताना था, या उसका मीनिंग कह लीजिए। तो असैसिनेट का मतलब होता है किसी की हत्या करना या किसी का मर्डर करना। तो आइए एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं। रिबूक, रिबूक का मतलब होता है किसी को डांटना, उसको रिबूक कहा जाता है। किसी को आप डांट रहे हैं, स्कोल्ड कर रहे हैं, या जैसे मैंने पहले बताया एडमोनिश कर रहे हैं, तो उसको रिबूक कहा जाता है। डिसीव का मतलब होता है किसी को धोखा देना। किसी को धोखा देते हैं तो उसको डिसीव कहा जाता है। और डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि कोई किसी डेंजर में है या संकट में है, रिस्क में है, तो उसको डिस्ट्रेस कहा जाता है। और मर्डर, जैसे कि आपको पता है किसी की हत्या करना, उसको मर्डर कहा जाता है।
तो यहाँ जो असैसिनेट है उसका जो क्लोजेस्ट मीनिंग है वो हो जाएगा मर्डर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मर्डर। सिमोन हैव ऑलवेज बीन एन आर्डेंट फॉलोअर। तो हमें यहाँ पे आर्डेंट जो है उसका सिनोनिम बताना होता है। आर्डेंट होता है कि एक उत्साही इंसान, उत्साही जो इंसान होता है उसको आर्डेंट कहा जाता है। जो हमेशा उत्साह से भरा हुआ है उसको आर्डेंट कहा जाता है। तो ऑप्शंस हैं अवर्स। अवर्स का मतलब होता है एक अनफेवरेबल सिचुएशन। वो आप एक ऐसी सिचुएशन जो बिल्कुल भी आपके फेवर में, उसको अवर्स कहते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव किसी का एम या उद्देश्य कह लीजिए, उसको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। एक होता है कैजुअल, जो बहुत ही ठीक है, कोई बिना टेंशन के घूमता रहता है इंसान, जिसको कोई फिक्र नहीं है किसी चीज की, वो कैजुअल हो जाता है। एक हो जाता है पैशनेट, कोई किसी चीज को लेके बहुत उत्साही है, या किसी चीज को लेके वो बहुत उत्साह से बढ़ जाता है, तो उसको पैशनेट कहते हैं। तो यहाँ जो हमारा आंसर बोलेगा, जो क्लोजेस्ट मीनिंग है आर्डेंट का, वो है ऑप्शन डी, पैशनेट। अगला जो हमारा शब्द है वो है क्यूट। क्यूट का मतलब होता है बहुत ही तीव्र, या बहुत ही कह लीजिए चुभने जैसा, है ना, उसको तीव्र कहते हैं। उसको अक्यूट कहते हैं, सॉरी। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्ट्यूस। ऑप्ट्यूस का मतलब होता है बहुत ही कोई डल चीज या सुस्त जो चीज होती है, उसको ऑप्ट्यूस कहा जाता है। अनफेथफुल, ओ सॉरी, फेथफुल। फेथफुल होता है कोई ऑथेंटिक विश्वसनीय चीज, कोई आ, किस चीज पे आप विश्वास कर सकें, वो है ना फेथफुल इंसान। विश्वसनीय इंसान जो होता है वो होता है फेथफुल। एक हो जाता है क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब हो जाता है पुराना। पुराना जो होता है कोई चीज, उसको क्रॉनिक कहते हैं। और एक होता है डायर। डायर का मतलब होता है कोई तीव्र चीज या कोई भयानक चीज, उसको डायर कहते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायर। अगला जो हमारा शब्द है वो है अबोर्ड। अबोर्ड का जो मतलब होता है वो होता है किसी का निवास। सॉरी जी, तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। अबोर्ड का मतलब होता है किसी का निवास या कोई जगह जहाँ पे कोई रह रहा हो, उसको अबोर्ड कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है एनेक्स। एनेक्स का मतलब होता है उपभवन। उपभवन जो होता है, एक जगह होती है उपभवन, उसको एनेक्स कहा जाता है। ओ, एनेक्स कहा जाता है। एक हो जाता है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन का मतलब होता है आप किसी चीज के आदी हो गए हैं। आ, आप किसी चीज के आदी हो गए हैं, आपको किसी चीज की आदत लग चुकी है, उसको हैबिचुएशन कहा जाता है। अबोर्ड का मतलब होता है आपके पास होना, या आपके साथ होना, आपके समीप होना, उसको अबोर्ड कहा जाता है। और एक होता है ड्वेलिंग। ड्वेलिंग का मतलब होता है कि किसी का घर या किसी का निवास कह लीजिए, निवास स्थान जो होता है वो
ड्वेलिंग कहलाते हैं। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्वेलिंग। अगला जो वर्ड है वो है अपसॉल्व। अपसॉल्व का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त करना, या किसी को कह लीजिए बरी करना। जो कह रहे हैं गुनहगार था उसको बरी कर दिया, या उसको फ्री कर दिया। एक फ्री मैन जो होता है, दोष मुक्त जो होता है, उसको अब्सॉल्व कहते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं कंडेम। कंडेम का मतलब है निंदा करना, कि किसी की निंदा करते हैं तो वो कंडेम हो जाता है। अटैक का मतलब होता है किसी पे हमला करना, किसी पे आक्रमण करना, उसको अटैक कहा जाता है। एक होता है अक्यूज। अक्यूज का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना। किसी पे आप आरोप लगा रहे हैं, किसी को दोषी बना रहे हैं, तो आप उसको अक्यूज कर रहे हैं। और एक हो जाता है पार्डन। पार्डन होता है किसी को माफ करना, या किसी को वही फ्री करना। तो किसी को आप क्षमा दे देते हैं, किसी को माफ कर देते हैं, तो उसको पार्डन कहा जाता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्डन। अगला जो वर्ड है वो है अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है किसी को, किसी चीज को खत्म करना, या किसी को तोड़ देना। कोई बिल्डिंग है उसको अबॉलिश कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया। तो किसी चीज को खत्म करने को अबॉलिश कहते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है किसी से मिलवाना या परिचय कराना, उसको इंट्रोड्यूस कहा जाता है। एक हो जाता है एस्टैब्लिश। एस्टैब्लिश का मतलब होता है किसी चीज को स्थापित करना। इस चीज को स्थापित करने को एस्टैब्लिश कहा जाता है। इस चीज को आप बना रहे हैं तो आप उसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं। एक हो जाता है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है कि किसी चीज को आप जारी रखें। आप उसको कुछ काम करते आ रहे हैं, आपकी कोई हैबिट है, आप उसको जारी रख रहे हैं, तो आप कंटिन्यू कर रहे हैं उसको। और एक हो जाता है एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है किसी को खत्म कर देना है, किसी चीज को खत्म कर देना। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा अबॉलिश का जो सिनोनिम है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिमिनेट। अगला जो शब्द है वो है अपलॉज। अपलॉज का मतलब होता है किसी की वाहवाही करना, किसी किसी को शाबाशी देना, तो वो अपलॉज कहलाता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं अप्रूवल। आप किसी चीज को अप्रूव कर देते हैं, किसी चीज की कह लीजिए, किसी चीज को अप्रूव कर देते हैं तो उसको अप्रूवल कहते हैं। एक होता है कंडेमनेशन। कंडेमनेशन होता है किसी की निंदा करना। किसी की आप निंदा कर रहे हैं तो उसको कंडेमनेशन कहा जाता है। एक होता है अटैक, किसी पे आक्रमण कर देना। ब्लेम का मतलब होता है किसी को आरोप लगाना किसी इंसान पे, उसको ब्लेम कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, जो सबसे क्लोजेस्ट जो मीनिंग है हमारे सवाल का, अपलॉज का, वो अप्रूवल हो जाता है। क्यों, कोई भी जो बाकी तीन ऑप्शन है वो तीनों बिल्कुल ही अलग है। कोई भी इससे ज्यादा मिलता जुलता है नहीं। तो ये जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। और ये जो सवाल है ये एसएससी सीपीओ जो 2019 का पेपर था उसमें पूछा गया। तो आप सोच सकते हैं कैसा कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन होता है वो डाल देता है एसएससी पेपर्स में। इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग तक उसने ऑप्शंस पे नहीं दिया हुआ है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो शब्द है वो है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है कि कोई चीज जो आपके पास प्लेंटी है, मतलब आपके पास इनफ, इनफ जो कहते हैं, आई हैव इनफ फूड विद मी, आई हैव अबंडेंट फूड विद मी, जो आपके पास पर्याप्त मात्रा में है चीज, उसको अबंडेंट कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शंस है लेटेस्ट। लेटेस्ट का मतलब होता है जो सबसे नया हो, कोई सबसे नई चीज हो, उसको लेटेस्ट कहा जाता है। नेसेसरी का मतलब होता है कि बहुत जरूरी चीज, जरूरी कोई चीज होती है, उसको नेसेसरी कहते हैं। एक होता है अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब होता है कि कोई चीज हमारे पास उपलब्ध है, उसको अवेलेबल कहते हैं। और एक हो जाता है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का भी मतलब वही है कि कोई ऐसी चीज जो हमारे पास पर्याप्त है, एक जितनी हमें जरूरत है उस मात्रा में कोई चीज है, तो उसको प्लेंटीफुल कहते हैं। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेंटीफुल। अगला जो सवाल है वो है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है कोई शुद्ध, या कह लीजिए कोई अच्छी चीज जो होती है शगुन वाली। तो मुहूर्त जो होते हैं ना, कई बार हमारे मुहूर्त निकाले जाते हैं, कोई फंक्शन होता है, तो उसको ऑस्पिशियस कहा जाता है। कोई शुद्ध चीज हो, अच्छी चीज हो, उसको ऑस्पिशियस कहते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं हैप्लेस। हैप्लेस का मतलब होता है कोई, कहते हैं ना, अभागा, कोई बहुत, जिसकी किस्मत बहुत खराब हो, उसको हैप्लेस कहते हैं। एक होता है सस्पिशियस, जिसपे डाउट हुआ, डाउटफुल जो इंसान होता है उसको सस्पिशियस कहते हैं। एक होता है प्लेफुल। प्लेफुल जो चंचल आदमी हो, जो अच्छा एक मिलनसार इंसान हो, उसको प्लेफुल कहते हैं। और एक होता है फेवरेबल। फेवरेबल होता है हितकारी, जो आपके जो चीजें हैं, जो सिचुएशन है वो आपके, क्या कहते हैं, फेवर में हो, उसको फेवरेबल कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो हमारा क्लोजेस्ट मीनिंग जो है ऑस्पिशियस का, वो फेवरेबल ही बनता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेवरेबल। अगला जो शब्द है वो है अबसर्ड। अबसर्ड का जो मतलब होता है वो होता है कोई अजीब सी चीज, या कोई अजीब सी चीज होती है, कुछ बिल्कुल जिसका कोई सेंस ही ना बने, उसको अबसर्ड कहा जाता है। तो इस हमारे ऑप्शंस हैं, एक है रैशनल। रैशनल का मतलब होता है कोई समझदार इंसान जो होता है ना, जो फैक्ट्स पे बात करता है, फैक्ट बेस्ड बात ही करता है, आ, उसको रैशनल कहते हैं। एक होता है सबसे जरूरी चीज जो होती है, इम्पोर्टेंट। इसका मतलब होता है कोई जरूरी चीज है, उसको इम्पोर्टेंट कहा जाता है। एक होता है रेडिकुलस। रेडिकुलस मतलब होता है कोई अजीब सी कोई चीज हो या बकवास हो, उसको रेडिकुलस कहते हैं। और एक होता है मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसका कोई सेंस बन रहा हो, तो उसको मीनिंगफुल कहते हैं। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रिडिकुलस। अगला जो हमारा वर्ड है वो है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है कोई ओरिजिनल चीज जो होती है, या ओरिजिनल चीज जो होती है उसको ऑथेंटिक कहा जाता है।
तो हमारे ऑप्शंस हैं इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल होता है कि कोई ऐसी चीज जो जिस पे आपको विश्वास ही ना हो रहा हो, ऐसी अविश्वसनीय चीज हो गई हो, उसको इनक्रेडिबल कहते हैं। काउंटरफीट, काउंटरफीट होता है नकली, जाली। जाली जो है ना, जाली इंसान, जाली नोट, उसको काउंटरफीट कहते हैं। एक होता है डूबियस, जो डाउटफुल चीज होती है ना, उसको डूबियस कहा जाता है। और एक होता है जेन्युइन। जेन्युइन मतलब होता है एकदम सही इंसान। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जेन्युइन। तो ऑथेंटिक का जो सिनोनिम है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जेन्युइन। अगला जो हमारा शब्द है वो है एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब होता है एकदम सही, एकदम सटीक चीज जो होती है उसको एक्यूरेट कहते हैं। एकदम जो सटीक चीज होती है उसको एक्यूरेट कहा जाता है। सटीक, सही, उसको एक्यूरेट कहते हैं। तो सॉरी, तो हमारे ऑप्शंस हैं सिंसियर। सिंसियर का मतलब होता है कोई ईमानदार या कोई निष्ठावान इंसान, उसको सिंसियर कहते हैं। कंप्लीट का मतलब होता है कोई चीज जो पूरी हो, उसको कंप्लीट कहा जाता है। करेक्ट का मतलब होता है एकदम सही चीज। सही चीज जो होती है वो करेक्ट होती है, और जो करेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा एक्यूरेट का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट। अगला जो हमारा वर्ड है वो है ऑस्ट्रियल। ऑस्ट्रियल का मतलब होता है कोई बहुत मजबूत चीज या कोई कठोर चीज जो होती है उसको ऑस्ट्रियल कहा जाता है। जो एकदम मजबूत चीज होती है ना, कठोर कठोर जो होता है उसको ऑस्ट्रियल कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शंस है, एक होता है केयरलेस। केयरलेस मतलब होता है लापरवाह इंसान। लापरवाह जो इंसान होता है उसको केयरलेस कहा जाता है। एक होता है अनविलिंग, कि एक ऐसा इंसान जो इच्छुक ही नहीं है कुछ करने के, किसी चीज को करने के, वो फेवर में नहीं है, तो उसको अनविलिंग कहा जाता है। एक होता है जेनरस। जेनरस मतलब होता है कि बहुत ही उदार इंसान, बहुत ही दयालु इंसान जो होता है, वो होता है जनरस। और एक होता है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है बहुत ही कठोर इंसान, जो बिल्कुल ही अपने वैल्यूज और उसको छोड़ता नहीं है, उस पर ही डटा रहता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रिक्ट। अगला जो हमारा शब्द है, वर्ड है, वो है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि किसी चीज की कह लीजिए क्वालिटी हो गई या विशेषता हो गई। कोई एक इंसान है, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, कि वो अच्छा इंसान है, वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, तो वो उसके एट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं रिस्पेक्ट, किसी का सम्मान करना, किसी की इज्जत करना, उसको रिस्पेक्ट कहा जाता है। एक होता है स्पीच। स्पीच का मतलब होता है भाषण दे रहे हैं, तो वो स्पीच हो जाता है। प्रेज का मतलब हो जाता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की वाहवाही करना, तो वो प्रेज हो जाता है। और ये हो जाता है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब होता है किसी की, कह लीजिए, गुणवत्ता या किसी की विशेषताएं जो होती हैं, उसको क्वालिटी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वालिटी। अगला जो हमारा शब्द है वो है असिस्ट।
असिस्ट का मतलब होता है कि आप किसी को किसी चीज में असिस्ट कर रहे हैं, किसी को हेल्प कर रहे हैं। हेल्प करने का जो होता है, कोई डॉक्टर है तो उसको एक जूनियर डॉक्टर है, वो असिस्ट करता है, उसकी हेल्प करता है, तो उसको असिस्ट कहते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है किसी चीज को बनाना। आप किसी चीज को बना रहे हैं तो उसको क्रिएट कहा जाता है। और एक हो जाता है चेंज। चेंज का मतलब होता है किसी को परिवर्तन कर देना है, किसी चीज में परिवर्तित कर देना, तो उसको चेंज कहा जाता है। और एक होता है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है किसी की मदद करना। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हेल्प। मेंड का मतलब जो होता है, मेंड का मतलब होता है किसी में कोई चेंजेस लाना या संशोधन करना, उसको मेंड कहा जाता है। तो असिस्ट का जो सिनोनिम है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हेल्प। अगला जो हमारा शब्द है वो है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है कोई स्किलफुल इंसान या स्किल्ड इंसान जो होता है, उसको अडेप्ट कहा जाता है। अब हमारे ऑप्शंस हैं काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड का मतलब वही कोई दयालु इंसान हो, उसको काइंड हार्टेड कहा जाता है। अननोन। अननोन का मतलब होता है कि वो कोई चीज पता ही नहीं है, अनजान है उसे, तो वो हो जाता है अनजान चीज जो होती है आपकी, वो हो जाता है अननोन। ये होता है अलोन। अलोन का मतलब होता है बिल्कुल अकेला। अकेला जो इंसान होता है उसको अलोन कहा जाता है। और ये होता है स्किल्ड, जो बहुत ही किसी को काम करने में कुशल इंसान जो होता है ना, योग्य इंसान, उसको स्किल्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्किल्ड। अगला जो वर्ड है वो है अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है कि कोई चीज जो क्लियर है, आ, जो स्पष्ट चीज होती है, स्पष्ट चीज जो होती है वो अपेरेंट कहलाती है। तो हमारे जो आंसर है वो है डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब होता है कि किसी पे डाउट हो आपको, या जो क्लियर नहीं हो, आप भरोसे लायक नहीं हो, उसको डाउटफुल कहते हैं। ऑब्सक्योर का मतलब होता है बहुत ही अजीब चीज जो होती है, उसको ऑब्सक्योर कहा जाता है। डूबियस भी वही होता है, जो डाउटफुल चीज होती है, डाउटफुल चीज होती है उसको डूबियस कहते हैं। और ऑब्वियस, जो एकदम चीज क्लियर है, स्पष्ट है, उसको डूबियस क्या कहते हैं, ऑब्वियस कहते हैं। तो यहाँ जो हमारा आंसर है अपेरेंट का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑब्वियस। चीज और ध्यान रख लीजिएगा कि डूबियस और डाउटफुल दोनों भी एक दूसरे के सिनोनिम हैं। और ऑब्सक्योर जो है वो पेरेंट का एंटोनिम हो जाएगा। तो ये भी चीज नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर है ऑप्शन बी, ऑब्वियस। अगला जो वर्ड है वो है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है कि कोई चीज हो जो आपको पर्याप्त हो, आपके पास सफिशिएंट मात्रा में हो। पर्याप्त जो चीज होती है, पर्याप्त जो चीज होती है वो जो सफिशिएंट होती है उसको एडिक्वेट कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शन हैं अनफिट। अनफिट जो असक्षम इंसान होता है
जो किसी चीज को करने के लिए फिट नहीं है उसको अनफिट कहा जाता है। इनएप्ट का मतलब होता है वही अनफिट, जो इंसान किसी चीज को करने के लायक नहीं है उसको इनएप्ट कहा जाता है। मीगर का मतलब होता है कि एक अल्प जो चीज होती है, अल्प चीज होती है ना, उसको मीगर कहा जाता है। और ये होता है सफिशिएंट, जो पर्याप्त मात्रा में आपके पास चीज पड़ी है। तो यहाँ जो हमारा सिनोनिम है एडिक्वेट का हो जाएगा ऑप्शन बी, सफिशिएंट। अगला जो शब्द है हमारा वो है अलूफ। अलूफ मतलब होता है बिल्कुल अलग जगह, जिसको किसी चीज से मतलब नहीं है, जो एक तरह से डिटैच हो चुका है, अलग हो चुका है, अलग हो चुका है, वो होता है अलूफ। तो हमारे ऑप्शन है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है किसी चीज को जो बचा के रखा जाता है। आ, तो वो कोई पुलिस प्रोटेक्शन जैसे जिसको मिलती है तो वो हो जाता है प्रोटेक्टेड। ये हो जाता है स्टडी। स्टडी का मतलब होता है स्थिर, इसमें ज्यादा डेविएशन नहीं आते, वो एकदम स्टेशनरी रहती है चीज, स्टडी। वो हो जाता है स्टडी। ये होता है रॉकी। रॉकी मतलब होता है जो चट्टान कह लीजिए, चट्टान जो होती है पत्थरों की, उसको रॉकी कहा जाता है। और ए होता है डिटैच्ड, जो बिल्कुल ही अलग हो चुका है, उसको आ, कहते हैं ना, सांसारिक मोह माया से बिल्कुल अलग हो गया है, डिटैच हो चुका है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डिटैच्ड। अलूफ के जो सिनोनिम है वो है डिटैच। अगला जो हमारा शब्द है वो है अनोमोलस। एनामोलस का मतलब होता है आ, जो अनियमित चीज होती है या कोई अजीब चीज होती है ना, अजीब चीज होती है उसको एनामोलस कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं अनहेल्दी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होती चीज, उसको अस्वस्थ जो चीज होती है उसको अनहेल्दी कहा जाता है। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जो डायरेक्टली ना है, मतलब कोई क्लियर क्लैरिटी ना हो, तो उसको इनडायरेक्ट कहा जाता है। ये होता है कॉमन, जो साधारण चीज जो होती है वो, उसको कॉमन कहा जाता है। एक होता है पेक्युलर। पेक्युलर मतलब होता है कोई अजीब सी चीज जो होती है ना, उसको पेक्युलर कहा जाता है। तो यहाँ जो हमारा सिनोनिम है एनामोलस का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पेक्युलर। अगला जो हमारा शब्द है वो है अवेंज। अवेंज का मतलब होता है आप किसी से किसी चीज का बदला ले रहे हैं, आप किसी चीज का बदला ले रहे हैं, किसी को सजा दे रहे हैं, उसको कहते हैं अवेंज। तो हमारे ऑप्शन है कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब होता है किसी को, किसी का आराम या किसी की सुविधा, उसको कंफर्ट कहा जाता है। एक हो जाता है इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है किसी को बढ़ावा करना या उत्साहित करना कि नहीं तुम ये काम करो, उसको इनकरेज कहते हैं। चीयर का मतलब भी वही होता है, किसी को इनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहित करना, उसको चीयर कहा जाता है। और एक होता है पनिश। पनिश का मतलब होता है किसी को सजा देना। तो यहाँ जो अवेंज का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पनिश। अगला जो हमारा वर्ड है वो है अधीर। अधीर का मतलब होता है कि आप किसी चीज की पालना कर रहे हैं। पालना करना जो होता है ना, पालना करना मतलब ऐसे
इंसान को बनाना नहीं, किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, जो रूल्स हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं, आप उनको अधीर कर रहे हैं। तो किस चीज को आप फॉलो कर रहे हैं तो उसका मतलब हो जाता है अधीर। तो हमारे ऑप्शन हैं डिटैच। डिटैच जैसे मैंने पहले बताया, किसी चीज से अलग हो जाना, अलग होना, है ना, उसको डिटैच कर जाता है। एक हो जाता है रिलीज। रिलीज का मतलब होता है किसी को निकालना या आजाद कर देना, तो उसको रिलीज कर देना, आजाद करने को रिलीज कहते हैं। इग्नोर होता है किसी को आप ध्यान नहीं देंगे किसी पे, तो उसको कहते हैं इग्नोर। एक होता है कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है कि आप किसी चीज, आपको जो आदेश मिला है आप उसकी पालना कर रहे हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसका मतलब हो जाता है कंप्लाई। तो यहाँ पे जो अधीर का जो सिनोनिम है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कंप्लाई। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म हुई। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।